अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि दुनिया के अंदर सबसे पहले मुर्दे को दफन करना किसने सिखाया। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये बात उस वक्त की है जब इंसानियत की तश्कील नौ का सिलसिला शुरू था, यानी जनाब आदम और जनाब हव्वा अलैहिमुस्सलाम के घर के अंदर बच्चों की पैदाइश का सिलसिला था। तो आप अलैहिमुस्सलाम के घराने के अंदर पहले मर्तबा में जब बच्चे पैदा होते वो एक लड़का और एक लड़की हुआ करती थी। जब दूसरी मर्तबा बच्चे पैदा होते तो उसके अंदर भी एक लड़का और एक लड़की की पैदाइश हुआ करती थी। उस ज़माने के अंदर रिश्तों के मामलात ये थे कि पहले नंबर पे जो लड़का और लड़की पैदा होते थे उन लड़का और लड़की का रिश्ता दूसरे नंबर पे पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ तय किया जाता था। अब उस ज़माने के अंदर अलग अलग ख़ानदान तो थे नहीं कि एक ख़ानदान का लड़का है और दूसरे ख़ानदान की लड़की है। उस वक्त तो इंसानियत की तश्कील नौ का मामला था, यानी इंसानियत तश्कील पा रही थी। ये उस वक्त का वाक़या है। तो काबिल और हाबिल भाई भाई थे। तो काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी उसका रिश्ता हाबिल के साथ होने वाला था, और हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी उसका रिश्ता काबिल के साथ होने वाला था। लेकिन काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो नहायत खूबसूरत थी, इसलिए काबिल उसको पसंद किया करता था, और हाबिल के साथ जो पैदा होने वाली लड़की थी वो उसको नापसंद किया करता था। लेकिन चूंकि उस वक्त मामला ये था कि काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का रिश्ता काबिल के साथ नहीं हो सकता था, तो काबिल काफ़ी परेशान हुआ और हिरस करने लगा, यहाँ तक कि वह हाबिल का दुश्मन बन गया। और जब काबिल ने हाबिल का कत्ल कर दिया तो अब जाहिर सी बात है कि उस ज़माने के अंदर उससे पहले कोई आदमी दुनिया के अंदर मरा नहीं था। तो उसकी ये समझ में नहीं आ रहा था कि अपने भाई की लाश का वो क्या करे। यहाँ तक कि उसने अपने भाई की लाश को अपने पीठ के ऊपर लाद लिया और कई दिनों तक घूमता रहा। फिर कई दिनों घूमने के बाद उसने एक मर्तबा ये देखा कि दो कौवे आपस में लड़ रहे हैं। तो एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला। फिर उसके बाद जो कौवा जिंदा था उसने अपनी चोंच से और नाखूनों के जरिए से ज़मीन को कुरेदना शुरू किया, यहाँ तक कि ज़मीन के अंदर एक गड्ढा तैयार हो गया, गड्ढा तैयार हुआ। फिर वो मुर्दा कौवे को उसने वो गड्ढे के अंदर डाला, और गड्ढे के अंदर डालने के बाद उसके ऊपर मट्टी ढकेलना शुरू कर दिया और मट्टी के नीचे उसने उसे दफना दिया। काबिल ने जब ये मंजर देखा तो उसे मालूम हुआ कि अपने भाई की लाश को यानी मुर्दे को ज़मीन के अंदर दफन कर देना चाहिए। चुनांचे उसने कब्र खोदी और कब्र खोदने के बाद अपने भाई की लाश को उसके अंदर दफन कर दिया। कुरान मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़े को इन अल्फाजों से बयान फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फबअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्दि लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ीह, क़ाल या वैलता अअजज़तु अन अकून मिस्ल हाज़ल गुराबी फ़उवारिय सौअत अख़ीह फ़अस्बह मिनन नादिमीन। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कौवा भेजा ज़मीन कुरेदता हुआ कि वो उसे दिखा दे कि अपने भाई की लाश को छुपाए। काबिल बोला, हाय खराबी, मैं उस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश को छुपाता। फिर अपने करतूत पे पछताता रह गया। कुरान मुक़द्दसा का यह हिस्टोरिकल इवेंट यकीनन अजीब व गरीब है, और इससे हमें ये मालूम हुआ कि दुनिया के अंदर सबसे पहले हमें एक कौवे ने मुर्दे को दफन करना सिखाया। बड़ी ताज्जुब की बात है। कुरान मुक़द्दसा के इस हिस्टोरिकल इवेंट से हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि इल्म सीखने के लिए हमें दुनिया के अंदर छोटे से छोटे उस्ताद का मोहताज होना पड़ता है। ये हम छोटे से छोटे उस्ताद के मोहताज हो सकते हैं, इंसान ही नहीं, यहाँ तक कि हम किसी जानवर या परिंदे की भी मोहताज हो सकते हैं। आप देखिए इस वाक़े के अंदर कि एक कौवे ने, यानी आप ये समझ लें कि इस पूरे रोए ज़मीन के ऊपर अगर हमें मुर्दे को दफन करने का किसी ने तरीक़ा सिखाया तो वो एक कौवा था। वो एक परिंदे की शक्ल के अंदर कौवा था जिसने हमें ये फ़न सिखाया। सेकंड नंबर पे हम इस वाक़े से ये चीज़ को समझ सकते हैं कि इंसानी ज़िंदगी के अंदर जब इंसान को बहुत सारी परेशानियां आकर घेर लेती है और वो परेशानी का हल इंसान के पास नहीं होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला बेहद रऊफ़ुर रहीम है, वो करीम है। अल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी तरीके से, यहाँ तक के चरिंदों और परिंदों के ज़रिए से उस परेशानी के हल के लिए अल्लाह तबारक व तआला राहें हमवार फरमा देता है। तो आपने हमारे इस वीडियो से ये मालूम कर लिया है कि दुनिया के अंदर सबसे पहले मुर्दे को किसने दफन करना इंसानों को सिखाया है। तो जिस तरीके से आपने ये नई बात सीखी है, इसी तरीके से दूसरे भी आपके ज़रिए से नई बात सीखें। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को शेयर करके अज्र के हकदार बन सकते हैं। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।